Namaste, good morning, good afternoon. Myself Manisha Gauchale, I am making this video for Spring Valley School, class 1st Science. Is it your science book? And first chapter is living and non-living things. Class 1st Science. Lesson 1, living and non-living things. Living and non-living things. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स मतलब क्या और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या? चलिए हम पढ़ते हैं. लुक अराउंड यू, वॉट डू यू सी? यू कैन फाइंड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लुक एट द पिक्चर बिलो. Can you name something that you think are living? Can you name something that you think are non-living? आपके बुक में पिक्चर दिया हुआ है. अब इसमें आपको देख के बताना है कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग थिंग है. You are living, plants and animals are living too, but your house, toys, books, clothes and bed are non-living things. समझ में आया? इस पिक्चर के अंदर टॉयज़ दिए हुए हैं, ओके, और जैसे कार, बस खड़ी है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. पर प्लांट्स हैं, इसमें एनिमल्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ये सब क्या है? जो एनिमल, बर्ड्स इस गार्डन में जो दिखाएं, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स मतलब जो चल फिर सकते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स कहलाते हैं. हाउ डू यू नो दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? लेट अस फाइंड आउट. लिविंग थिंग्स ग्रो. अब हम कैसे पता करेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स ग्रो. यू आर ग्रोइंग बिगर एंड बिगर. अब जैसे यहाँ पे पिक्चर में एक छोटा बेबी दिखाया है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, चाइल्ड, फिर वो एक मैन में कन्वर्ट होता है. जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो अलग अलग, इसमें कभी बेबी से फिर चाइल्ड, फिर और बड़ा, तो वो मैन या पापा जैसा दिखने लगता है. ठीक है. अब कैसे? जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ. पहले आप नर्सरी क्लास में थे, फिर आप KG1, फिर KG2, फिर KG3, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते आप क्लास 10th, 9th, 12th में पहुँच जाते हो. तो आप धीरे धीरे हर साल एक क्लास आगे जाते हो, तो आप बड़े हो रहे हो. इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं. नॉट जस्ट यू, एनिमल्स ऑल्सो ग्रो बिग. एनिमल्स भी बिग होते हैं, वो भी बढ़ते हैं. वो कैसे? अब पहले देखिए, जो डॉगी होते हैं उनके छोटे छोटे पपीज़ हम देखते हैं, फिर वो डॉगी बनते हैं. ठीक है. और ऐसे ही जो कैट्स होती हैं उनके भी छोटे छोटे किटन्स होते हैं, फिर वो बड़े होते तो वो कैट बन जाते हैं. तो ये एनिमल्स की ग्रो हुई. ठीक है. कैसे एनिमल्स ग्रो होते हैं, उसी तरह प्लांट्स भी बड़े होते हैं. अब प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? चलिए हम प्लांट्स को कैसे लिविंग थिंग बोलते हैं वो अब हम समझते हैं. प्लांट्स दे ग्रो फ्रॉम सीड टू बिकम अ बिग प्लांट. अब वो कैसे ग्रो होते हैं प्लांट्स? पहले प्लांट्स एक छोटा सा एक सीड रहता है. प्लांट्स का जो रहेगा वो पहले छोटा सा एक सीड रहेगा, बीज रहेगा, फिर वो सीड जो है वो एक स्मॉल सा ऐसा एक बड निकालता है.
ठीक है, और ऐसा छोटा सा ग्रो होता है और फिर उसके नीचे जो रहते हैं ना ऐसे ऐसे छोटे 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 रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। और फिर वो एक बिग प्लांट में ये सीड जो रहता है, फिर वो ये अब सीड की जगह यहाँ पे बहुत सारे रूट्स ही कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बन जाता है एक बिग प्लांट। वो एक बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है। पहले बिल्कुल स्मॉल सीड था, फिर हमने उसको सॉइल में डाला, फिर ऐसे रूट्स आए, फिर एक छोटा प्लांट हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा प्लांट होगा, है ना, और फिर वो ट्री में कन्वर्ट होगा। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। जो लिविंग थिंग्स रहते हैं वो अपने हिसाब से चलते भी हैं। यू कैन वॉक, रन एंड जंप। आप चलते हैं, दौड़ लगाते हैं और जंप भी करते हैं। एनिमल्स टू कैन मूव। एनिमल्स भी चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, है ना। अब जो फिश रहती है वो क्या करती है, स्विम करती है। अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हैं, वो वाटर में जो रहते हैं वो वाटर एनिमल्स। जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं। जो दूसरे वाले एनिमल्स रहते हैं, जो डॉग, कैट, वो ज़मीन पे चलते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव लाइक यू बट दे मूव इन देयर ओन वे। अब जो प्लांट्स रहते हैं वो हमारी तरह नहीं चलते, वो अपने हिसाब से मूव करते हैं। जैसे ब्रांचेस एंड लीव्स, टच मी नॉट एंड सनफ्लावर। अब जैसे जो ब्रांचेस और लीफ रहती हैं, लीफ झड़ जाती हैं, कुछ पेड़ों की पत्तियां नीचे झड़ जाती हैं, फिर नई पत्तियां आ जाती हैं, ठीक है। फिर कभी कभी कुछ झाड़ ऐसे, प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनको हम टच करते हैं तो वो ऐसे बिल्कुल अपनी पत्तियां ऐसे सिकुड़ लेते हैं, है ना, और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप धीरे धीरे उनकी पत्तियां भी खिल जाती हैं। तो उन्हें बोलते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं टच मी नॉट। उस प्लांट को टच करना पसंद नहीं होता, ठीक है। तो प्लांट्स भी इस तरह से मूव करते हैं। लिविंग थिंग नीड्स एयर टू लिव। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एयर की ज़रूरत होती है। यू ब्रीथ in air, plants animals also take in air। अब जो हम हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, उसी तरह प्लांट्स भी सांस लेते हैं और उनको भी एयर की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, अब भाई हमको तो खाने को भी लगता है, पानी लगता है ना, और तभी हम लोग रह पाते हैं। You eat food every day. You drink water too. Plants, animals also take food and water. जो plants और animals रहते हैं वो भी ये लेते हैं, पानी और खाना उनको भी मिलता है। हम तो ऐसे ओरली खा लेते हैं, पर प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, प्लांट्स कैसे अपने फूड खाने को उनको क्या मिलता है। प्लांट्स जो सनलाइट रहता है उसके इससे वो अपना फूड बनाते हैं, ओके। उनकी जो ग्रीन ग्रीन लीव्स रहती हैं वो प्लांट का फूड बनाती हैं। और वो पानी कहाँ से लेते हैं, जो प्लांट्स के जो रूट रहते हैं वो सॉइल के अंदर, डीप सॉइल के अंदर जाते हैं और वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वहाँ से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं और पूरे प्लांट को वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर जब सनलाइट आता है प्लांट के ऊपर, जब सूरज की रोशनी आती है, जब सनलाइट आता है, तो जो प्लांट्स की जो लीफ रहती हैं वो फटाफट फूड बनाने का काम स्टार्ट कर देती है और प्लांट को सब जगह फूड पहुंचाती हैं, ठीक है। इस तरह प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, लिविंग थिंग्स फील करते हैं। You feel happy, you feel sad at times, you feel pain when you get hurt. You can also see her smell, taste and touch things around you. Plants and animals to feel like you. अब जैसे आप हैप्पी फील करते हो,
ओके अगर आपको हैप्पी, आपको मम्मा ने कुछ अच्छा सुंदर सा गिफ्ट ला के दे दिया, आपके पापा ने बहुत अच्छा गेम ला के दे दिया, तो यू फील हैप्पी। ओके और मम्मा ने डांट दिया तो आप रोने लगते हो, सैड हो जाते हो, ठीक है। तो हैप्पी, और जब आपको कहीं कुछ चुभ जाता है, कुछ होता है तो आपको पेन होने लगता है, तो आप पेन फील करते हो, ठीक है। लिविंग थिंग्स हैव बेबीज, जो लिविंग थिंग होते हैं उन वो छोटे छोटे, अब जैसे मम्मा के छोटे, आप भी छोटे बेबी हो कि नहीं। अ मदर हैज़ बेबीज, एनिमल ऑल्सो हैव यंग वंस, इवन प्लांट्स मेक अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। तो जैसे मम्मा छोटा बेबी लेके, काफ़ी बार आप भी छोटे बेबी हो, जो हम हैंड है, डॉग है, उनके भी हम छोटे यंग वंस देखते हैं। वैसे ही जो प्लांट्स रहते हैं उनके भी सीड में से जो छोटा सा प्लांट निकलता है, वो प्लांट का छोटा सीड जो रहता है, जो बिल्कुल नया नया उगता है, वो भी बेबी प्लांट ही होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर, दे डू नॉट फील, ग्रो और हैव बेबीज एंड दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग रहते हैं, अब जैसे कार है, मेरे हाथ में ये बुक है, ये पेन है, हमारा मोबाइल है, आपका स्कूल का बैग है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। आपने कभी देखा कि स्कूल का बैग अपने आप उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला गया? नहीं, या तो आप लेके जाओगे तो ही जाएगा, या मम्मा लेके जाएगी। तो बुक को कभी देखा कि वो एक जगह से उठ के अपने आप दूसरी जगह चली गई? नहीं होता है ना, ऐसा कभी नहीं होता है। वैसे ही कार भी कभी अपने आप नहीं चलती, या तो आप पापा चलाएंगे या भैया चलाएंगे तो ही कार मूव होती है ना। अगर उसी तरह ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। अगर ये लिविंग थिंग होते तो ये अपने आप मूव होते, पर ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड बाय नेचर, सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर एंड रॉक आर ऑल्सो मेड बाय नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। अब ये जो सारे लिविंग थिंग्स हैं, ये तो नेचर मीन्स प्रकृति ने बनाए हैं, और कुछ जो नॉन लिविंग थिंग भी नेचर ने ही बनाए, जैसे वाटर, पानी, रॉक, ये नेचुरल थिंग में आते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रकृति ने ही बनाए, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। तो ये वाटर हुए, रॉक हुए, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग। Things like a house, a table, a chair are made by man. अब नेचुरल थिंग और मैन मेड थिंग में क्या डिफरेंस हुआ? नेचुरल थिंग्स मेड बाय नेचर, वो नेचर ने बनाए हैं, नेचुरली बने हैं। और जैसे अब हम देखते हैं कि हमारा हाउस हुआ, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, मोबाइल, है ना, ये सारे नॉन लिविंग थिंग है। पर ये किसने बनाए? ये ऑटोमेटिक नेचर से बने हैं क्या? नहीं। अगर देखो नेचुरल है तो वाटर सब जगह एक ही जैसा होता है, ठीक है। और पर देखो चेयर अलग अलग शेप की मिलती है आपको, मोबाइल अलग अलग इसके मिलते हैं, है ना। हाउस भी अलग अलग, हमारा जो घर बनता है हाउस भी अलग अलग टाइप के दिखते हैं हमको, डिज़ाइन अलग है, कुछ अलग है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है ना। तो ये बाय नेचर बने हैं क्या? नहीं, ये तो हम लोगों ने बनाए, ह्यूमंस ने बनाए हैं। जो चीज़ ह्यूमंस बनाते हैं, जो चीज़ हमारे लोगों के द्वारा बनती है, हम लोग मशीन का हेल्प लेके जो बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। और नेचुरल थिंग्स कौन से? जो नेचर ने बनाए हैं। सी ऑल अराउंड यू सी मेनी थिंग्स, Do you now know what makes them living और non living? अब आपको समझ में आ गया कि living things क्या हैं और non living things क्या हैं। अब अपनी ये हम कीवर्ड्स अब इस लेसन के लिखते हैं। आप अपनी नोटबुक एक लीजिए, 4 लाइन की एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आपको ये कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं।
हेडिंग डालिए आप लोग कीवर्ड्स। नंबर 1 लिविंग, नंबर 2 नॉन लिविंग, एयर, नंबर 4 ईट, ड्रिंक, grow, feel, number 8 move. I have no space, so I continue from here. You have the space, so you continue अकॉर्डिंग टू योर स्पेस। अगर आपकी स्पेस ख़त्म हो जाती है तो आप नेक्स्ट पेज पे टर्न करके भी लिख सकते हैं। ओके, नंबर 9 प्लांट, नंबर 10 स्मेल, नंबर 11 हियर, see, taste, food, breathe, water, rock, eating, babies, touch, pain, natural, (22) man-made, animals, happy, and 25 fifth is a sad. Please note down. Note down your homework also. Learn keywords. Learn all keywords. Okay?
Next is answer the following question. Next exercise is answer the following question. First question is, what are the two types of things you see around you? Question number 1. What are the two things? What are the two types of thing? It's two. Okay, I will erase. Two types of thing you see around you. Answer: the two types of things are living things and non-living things. Living things and non-living things. Non-living. You note down the homework also, now I will erase the homework. Living things and non-living things. What do living things need to live? What do living things need to live? Living things need. Answer: living things need food, air and water. Question number 3. Name 3 living things. Name 3 living things. Answer: name 3 living things. कौन कौन से लिविंग थिंग्स लिखेंगे आप इसमें? Plants. 3 living things are plants, animals and
plants, animals and human beings. Question number 4. Write the name of 3 non-living things around you. Write the name of human beings. Write the name of 3 non-living things. Answer. Yes, it's very simple. You can write by your own. Car, bus, chair. ओके 3 बोला है उन्होंने, कार, बस एंड चेयर एंड टेबल, चेयर, एनीथिंग. ओके. B-E-I-N-G, being, human being. Next, please note down fast. Next question is fill in the blanks with the right words. Fill in the blanks. Question number 2. Plants and animals are things.
In bracket you have the options living things or non-living things. Living or non-living. Okay, this type of, so plants and animals are living things. Number 2, plants have holes in dash to take air. काय में होल्स होते हैं? प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, उसमें होल्स होते हैं, उसके थ्रू वो ये ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स हैव होल्स इन leaves to take in air. Number 3, plants grow from प्लांट्स कैसे बढ़ते हैं? सीड से कि एग से? मैंने बताया था पिक्चर बना के, सीड से. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल और मैन मेड थिंग्स? नेचुरल. Number 5, a baby cat is called a puppy or kitten? Kitten. Okay. Please note down. Next is true and false. Next exercise, true and false. A rock is a natural thing. Yes, it's true. Number 1 is true. A rock is a natural thing. True. Number 2, a fish flies in the air. Fish उड़ती है. A fish flies in the air. True or false? It's false. Number 3, you feel happy when you get hurt. False. अगर आपको कोई हर्ट करता है, कोई बात आपको बुरी लगती है, तो आप हैप्पी फील करते हो? नो. सो इट्स फॉल्स. नंबर 4, अ कार कैन ग्रो बिगर एंड बिगर. कार कैन ग्रो
बिगर एंड बिगर। क्या कार अपने आप बिग बड़ी बड़ी होती जाती है? नहीं, नेवर, सो इट्स फॉल्स। एंड नंबर 5, ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। यस, ट्रू। ऑल मैन मेड थिंग्स are non-living things. It's true. Okay? अब जो इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट यू नोट डाउन दिस. Again you write the homework. Page number 17, lesson number 1, page number 17. It's question 4 is in your homework. I explain you. Choose the right answer. I think it's complete. दिस इज़ अ लिविंग थिंग। इसमें अब आपको पूछा है दिस इज़ अ लिविंग थिंग, उसमें बुक का पिक्चर है, हैंड का और एक टेडी का पिक्चर है। अब इसमें कौन सा लिविंग है? हैंड लिविंग है, तो आपको जो ब्रैकेट दिया है वहाँ आपको बी लिखना है। इट्स डू इट बाय योर ओन। दिस इज़ अ मैन मेड थिंग। अब जो इसमें पिक्चर्स में जो मैन मेड थिंग है वो आपका आंसर आएगा। द फ्लाइज इन द एयर, दिस इज़ द फ्लाइज इन द एयर, जो एयर में फ्लाई करते हैं वो आप आंसर में लिखेंगे। A living thing that cannot move, the young ones of a hen, आप वो लिखेंगे। ठीक है, प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। Okay, bye, thank you.